गाइस, मेरा नाम रोहित मैथ वाला पे आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम रोहित सर है, आप लोग जानते होंगे। और आपके लिए मैं एक घातक और गाड़ी वीडियो जो है 2 अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहो। जितने भी यूट्यूब वाले हो, जितने भी हमारे बाहर स्टूडेंट पढ़ रहे हो, जितने भी कहीं भी हो, मतलब एक कोने-कोने में, कहीं भारत के कहीं-कहीं कोने पर, तो हमारा वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं ला रहा हूँ आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। लेकिन डिजिटल बोर्ड हो जाएगी, परेशान मत हो। और जबरदस्त आपको अब की बार 5 नौकरी लेनी है, याद रखना। सबसे बड़ी बात सीजीएल की और एसएससी जीडी तो पाओगे। बहुत एग्जाम है आपके लगे हुए हैं, आपके जबरदस्त ठीक है करते रहो। देखो जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ जो आपके पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4/7/2019 को एसएससी जीडी में कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखो बेटा, सिंपल बात है। देखो सिंपल बात, क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है आप लोग देख सकते हो पेपर में। और इसमें सबसे बड़ा कौन है, कमेंट में बताओ। जबरदस्त सबसे बड़ा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते पेपर में तो क्या करूंगा मैं, 4 की पावर, देखो बेटा सिंपल बात है, 4 की पावर, देखो ये 4 रूट 3 है, तो इसका 1/3 कर सकते हो। अगर रूट में है तो 4 की पावर कितना कर सकते हो, 1/3 है। अच्छा 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा बेटा, सिंपल है। फिर 15 की पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 245 की घात कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो बेटा सिंपल बात है, अब सभी का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम का मतलब इसमें एलसीएम सबसे बड़ी घात होगी जो है 12, ठीक है। तो एलसीएम 12 होगी, 3 4 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। 12 को सबसे गुणा कर दो दोस्त, अच्छे से करो क्योंकि जबरदस्त पेपर निकले अच्छे से, ठीक है। 3 चौके 12, तो 4 की घाती 4 हो गया। फिर 4 यहाँ 12, 6 की घाती 3 हो गया, 6 दूनी 12, 15 की घाती आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 245 है और 12 से 12 कट गया, बचेगा क्या। देखो आपको जब तक स्पीड की मैथ नहीं पता है ना, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता यार। लेकिन जान लो स्पीड होनी चाहिए मैथ में, ठीक है। 4 की पावर 4 की वैल्यू देखो, 4 चौके 16, चौका चौफर, चौफर चौका 256 होता है ना, 256 होता है, ठीक है। अच्छा 6 की पावर 3 की वैल्यू, छक्का छक्की छक्के 216 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है बेटा, सिंपल बात है। और 245, तो ये बताओ सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपकी, सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है, यही तो दिख रही 256। तो सिंपल बात है, आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें, 3 के पावर, इसका जो है आंसर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो 3/4, ठीक है। यही आपकी संख्या जो पहली वाली संख्या है, यही बड़ी है 256 है। और सबसे छोटी अगर पूछता तो सबसे छोटी संख्या ये आपकी, सबसे छोटी संख्या क्या है तुम्हारी, 4 की पावर जो √6 है वही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी संख्या है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन कौन सा है इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। 3 के पावर 1/3 है, 2 के पावर 2 है, 1 है, 6 के पावर 1/6, इसमें कौन सबसे बड़ा है, ये बात देखेंगे आज जबरदस्त हम। देखो बेटा इन 3 2 और इनका 1 मान लो कुछ ना हो, और इनका 6, तो बेटा सिंपल बात, सबसे बड़ा वही एलसीएम होता है। सबका एलसीएम तुम 6 ले लो बेटा, सबका एलसीएम तुम 6 ले लो और 6 से गुणा कर दो बेटा, सिंपल बात है यार, कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। 3 1 कम 3, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 1 कम 2, 2 3 कितना होता है 6, 6 से 6 कट गया, तो 3 की पावर तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। फिर आपका 2 की पावर आपका बचा 3 और 1 की पावर यहां बचा 6 और 6 की पावर कुछ नहीं है, तो ये 6 तो कट गया, तो कितना बचेगा बेटा। अच्छा 3 3 का कितना होता है 9, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 1 की पावर 6 की वैल्यू 1, फिर 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर बड़ी पूछे तो वही करना और छोटी पूछे तो वही करना, सबसे बड़ी ये है। और सबसे छोटी संख्या अगर इसमें देखो ये, तो इसके सामने की भुजा अगर सबसे बड़ी देखा जाए तो 3 के पावर 1/3 है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी की संख्या देखा जाए तो 1 है। अगर ऑब्वियसली छोटा पूछ रहा है तो हमेशा पता रहेगा कि 1 आएगा तो सबसे छोटी संख्या यही आएगी 1। लेकिन ऑब्वियसली याद रखना, अपने माँ बाप के साथ गद्दारी मत करिए कभी भी, याद रखना। क्योंकि जिंदगी में अगर माँ बाप बनाते हैं तो आपको, आपकी जो शरीर है, आपकी बॉडी है, नस है, खून ब्लड, जितने भी नस कटी हुई है, जितने भी कुछ है, ये सब माँ बाप की है, ठीक है। तो माँ बाप के साथ गद्दारी मत करिए, और सबके के साथ करिए गद्दारी, कोई बात नहीं, हाँ बस थोड़ा बेहतरीन करिए, ठीक है, और करिए। देखो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी बात इनमें सबसे छोटी देखना है कि छोटी संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर, देखो सिंपल बात है, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें एक कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 50 50 का अगर जोड़ा बना दिया जाए तो 5 गुणे 5 लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, 50 25 250। और इसको क्या लिख सकते हो बेटा, सिंपल बात है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणे है ना
सिंपल गुणे आप, हाँ 3 गुणे लिख सकते हो ना, 3 गुणे 50, ठीक है बेटा, 50 के 150 ऐसे फंक्शन बनेगा। फिर इसको लिख सकते हो आप 2 गुणे 50 लिख सकते हो, ठीक है, और इसको लिख सकते हो 4 गुणे 50। देखो आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि कॉमन मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है इसमें, ठीक है, अगर कॉमन जानेंगे ना माई कनाल कोई नहीं पैदा की सवाल बच जाएगा, ठीक है। जैसे देखो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, फिर यहाँ 50 है, देखो 2 की पावर 5 की वैल्यू बेटा 32 होती है, फिर 32 की पावर 50 है, फिर इनमें जो है 3 के पावर 3 की पावर 50 है, इनको लिख सकते हो 3 के पावर 3 की वैल्यू 27 होता है, ठीक है, 27 की पावर आपका होता है 50, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 50 के 5 की पावर 2 होता है, फिर 50 25 होता है, और 25 की पावर आपका 50 होता है। फिर आपका ये क्वेश्चन देखो 4 है, अब 4 की पावर 4 है और ऊपर क्या है बेटा 50 है, तो 4 का पावर 4 की वैल्यू 4 चौके 16 चौका 64 चौका चौका 256, ठीक है, 256 की पावर 50। देखो ये चीज आपको दिख रहा होगा कि सब में समान है, लेकिन इनमें सबसे छोटा क्या है ये देखना है, तो सबसे छोटा यही तो है, सबसे छोटा आपको ये है, तो मतलब 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, तीसरा वाला सबसे छोटा है। तो कोई पूछे आपसे कि 5 की पावर 100 जो होता है वो सबसे छोटी है, ठीक है बेटा, अब सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी हमारी ये, मतलब सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो ये, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये होता है 4 की पावर 200, सबसे बड़ी संख्या। तो यार ऐसा ना कि जबरदस्त पढ़ते रहो दोस्त, की जिंदगी में कभी भी ऐसे सवाल आ जाए ना तो आपको चुटकियों में समझ करो इसको, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो कि मुझे लगता नहीं है क्या करना नहीं है, क्योंकि हर पेपर में पूछना आने वाला, एसएससी हो, एसएससी एमटीएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट जीडी के लिए, और जीडी के लिए कांस्टेबल के लिए अच्छे से क्वेश्चन लाता हूं, आप लोग करते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन और जानना है, देखो 2 चीज जानना है, 1 और 2, ठीक है, सिंपल बात है। अगर कोई चीज मान लिया जाए कि इसमें 2 फंक्शन आएंगे, एक आरोही क्रम आएगा, एक कौन सा क्रम आएगा, आरोही क्रम आएगा, ठीक है, मतलब छोटे से बड़े क्रम की बात करेगा, और एक आपकी बड़े से छोटे की बात करेगा, इसे अवरोही कहेंगे, ठीक है बेटा, मेरा नाम रोहित है तो ये अवरोही का बात करेगा, आरोही करे तो बढ़ता क्रम होता है, और अवरोही करे तो बड़ी से छोटे क्रम, ठीक है। इसे एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसे एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आप लिखे रहना, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये चीज मुझे जानना है, छोटे से अगर बड़े क्रम कह रहा है तो आरोही होता है, अगर बड़े से छोटे क्रम कह रहा है, जैसे 1 से 2 से और 2 तक 100 तक बात करें तो ये आरोही क्रम होता है, अगर 100 से यहाँ आपकी 1 से 1 तक बात करें तो ये अवरोही क्रम होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इतनी चीज मुझे जानना है और जबरदस्त तैयारी करना है, ठीक है, कंफर्ट होकर पढ़ना है यार, क्योंकि जिंदगी में कभी भी जीडी कांस्टेबल तो आई है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, और कोई, ठीक है। कमेंट में बताओ दोस्त, अच्छे से जबरदस्त इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अवरोही क्रम लिखना है, अवरोही का मतलब बेटा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सिंपल बात है, वही काम करेंगे जो कर रहे थे, ठीक है, सिंपल बात है। इसका अगर देखो तो इसको लिख सकते हो 4 की पावर 1/3, इसको 2 लिखते हो ना, ये रूट में लगा तो 1/2, ये 3 है तो इसके पावर 1/6 है, इसके पावर है तो 5 है, 5 की पावर 1/4 है, ठीक है। ये बताओ 3 2 6 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है, कुछ नहीं है यार इसमें, ठीक है, 12 है। तो देखो 3 चौके 12, 4 की पावर 4, 2 छक्के 12, 2 की पावर 6, 6 दूनी 12, 3 की पावर 2, 4 तिया 12, 5 की पावर 3, खत्म क्लास, ठीक है। अब हमको बड़े से छोटे क्रम लिखना है, ठीक है, तो 4 की पावर 4 की वैल्यू 256, 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256, 2 की पावर 6 की वैल्यू 64 होता है बेटा, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32, 2 को देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 16 29 दूना 64, ठीक है, 5 2 2 4 2 6 12, 3 का पावर स्क्वायर 9 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अच्छा, सबसे देखो अब उसे अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही, पर अवरोही का मतलब बड़े से छोटे, तो बड़ा सबसे क्या है इसमें 256 है, देख लो बेटा, इसको 256 है सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा क्या है 125 है, ठीक है, फिर क्या है 64 है, फिर क्या है बड़े से सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो बेटा सिंपल बात है, सबसे बड़ा यही तो है, तो 3 √4 है सबसे बड़ा, फिर इससे भी छोटा
मतलब इससे छोटा जो है 4√5 है, मतलब ये सॉरी ये 4 पे लगा है, याद रखना ये रूट पे 4 गया है। अच्छा फिर ये इसके बाद ये है, इसके सामने √2 है, इससे जो है छोटा तीसरे नंबर पे √2 है, और ये 9वां है, ये 9 का मतलब हो गया 6 मतलब √3 है। तो आपका ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, आप चिंता मत करिएगा और जबरदस्त क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत देखने को मिलेंगे और जबरदस्त इंतजार भी करना है और जबरदस्त क्वेश्चन को पुट करना है, ठीक है। तो आज के जितनी कंप्लीट वीडियो थी मैंने बता दिया है। देखो 2 पैटर्न मैंने बताया, कम ही सवाल है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन बट इससे ज्यादा मैंने हर चीज के टाइप्स बता दिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। ये सिंपल है क्वेश्चन एसएससी जीडी के, जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ले रहा हूं। देखो बेटा, अगर ये देखो 3 की पावर 34 है, अगर 3 की पावर 34 है और 2 की पावर 51 है और 7 की पावर आपका 17 है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे भी 17 बनाना है मुझे समझ, क्योंकि कॉमन आपको 17 दिख रहा है, क्योंकि 2 गुणे 17 कर सकते हो और इसको 3 गुणे 17 कर सकते हो। तो मैंने बताया था इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही का मतलब बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। तो बड़े से छोटे क्रम में करना है, तो बेटा देखो सिंपल बात है, बड़े से छोटे क्रम, ये छोटे से बड़े क्रम, आरोही का मतलब छोटे से बड़े क्रम। आप लोग कितना भूल रहे हो भाई, ऑफलाइन वाले भी भूल रहे हो, ऑनलाइन वाले जितने भी हो, ठीक है। आप देखो आरोही का मतलब छोटे से बड़े क्रम में, तो देखो इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर करके आपको 17, तो फार्मूले देख लेना, और 2 के पावर इसको कर सकते हो 2 के पावर 3 की वैल्यू 17, इसको 7 के पावर 17 की वैल्यू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो बेस समान है ना सबका, अच्छा तो 3 के पावर स्क्वायर वैल्यू होता है 2 के पावर 17 हो जाएगा, और 2 के पावर 8 हो जाएगा, 8 के पावर आपका 17 हो जाएगा, फिर 7 के पावर 17 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें सबसे छोटी क्या है फिर बड़ी क्या है, सबसे छोटा क्रम क्या है इसमें, ये है ना, तो इसके सामने की हो जाएगी तो 7 के पावर 17, सबसे पावर है सबसे बड़ा 7 के पावर 17 है, ठीक है। 7 की पावर 17 है, सबसे छोटी है, ये सबसे छोटा है। अब छोटे से बड़ा क्रम में जाना है, और फिर बड़ा क्रम उससे क्या है, ये वाला है, उल्टा है यार, उल्टा लिख दो बस खत्म। 2 के पावर 51 है, फिर 3 के पावर 34, ये तुम्हारा अवरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, ये बड़ा है सबसे। तो आज के लिए वीडियो कंप्लीट हुई और जबरदस्त 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन से आपके 50 क्वेश्चन बन रहे पेपर में जीडी कांस्टेबल में। और ये बताना चाहता हूं कि जितने भी एसएससी सीरियल वाले हो वो वेट ना करो कि वैकेंसी आएगी तभी प्रिपरेशन करेंगे, आपको फरवरी मार्च में, ये मार्च में लगभग आपकी वांट आ रही है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप लोग जान लेना, क्योंकि मेरे अंदर से जारी हुआ है ना कि कैलेंडर, और आपको 2024 में अगर नौकरी लेनी सीजीएल के तो मेरे साथ जुड़ो, और सबसे बड़ी बात जुड़ो मत, कोई भी एक्साइज इंस्पेक्टर बनो, जीएसटी इंस्पेक्टर बनो, और एडब्ल्यूओ तो चला गया है लेकिन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नोट करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, और जितने भी हो दोस्त यार को जितने बैठे हैं उनको शेयर करते हो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो यार, मजे से ठोको, ठीक है, ठीक है, मजा